नमस्कार। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव 24 व 28 जुलाई को होने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव लोकतंत्र की नींव है और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप इसमें सक्रिय भूमिका निभाएं। मैं आपके सम्मुख उत्तराखंड पंचायत चुनाव से संबंधित विचार रख रहा हूं। अगर आपने मेरा चैनल जोशी विचार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर अपने कमेंट्स अवश्य दें। मतदाता होने पर आपका कर्तव्य है पंचायत चुनाव में अपने मताधिकारों का प्रयोग करें, जागरूकता फैलाएं और दूसरों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करें। अपने मत का सही उपयोग करें, योग्य, ईमानदार और विकास के लिए प्रतिबद्ध उम्मीदवार को ही चुनें। आपका सही मत ही आपके गांव के विकास को दिशा देगा। उम्मीदवार आपके गांव का होता है, उसके बारे में आपके पास सब जानकारी होती है, फिर भी उम्मीदवारों के वादे, अनुभव और चरित्र की जांच अवश्य करें। अगर वह दूसरी बार चुनाव में उम्मीदवार है, तो उसके पिछले कामों का अवश्य अवलोकन करें कि उसने गांव के विकास में कितना कार्य किया है या सिर्फ उसने अपना विकास किया है। उसके कार्यों से संतुष्ट ना होने पर किसी और योग्य उम्मीदवार का चयन करें। यह चुनाव आपके गांव के विकास का भविष्य तय करेगा। इस चुनाव में उम्मीदवार के आचरण व योग्यता को ध्यान में रखते हुए चुनाव करें, ना कि वह किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है। राजनीतिक पार्टी देश व प्रदेश चुनाव के लिए महत्व रखती है, परंतु पंचायत का चुनाव आपके गांव के विकास के लिए। इसलिए पार्टी, जाति, धर्म और मेयर कको चेलछू या मेयर बिरादर होय से ऊपर उठकर योग्यता के आधार पर वोट दें। महिलाओं और पिछड़े वर्गों के आरक्षित सीटों पर भी सही प्रतिनिधि चुनें। उत्तराखंड के पंचायत चुनाव बदनाम है पैसे, शराब या दबाव के बदले वोट के लिए। एक जागरूक नागरिक बने, ना तो पैसे, शराब या दबाव के बदले वोट दें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। अगर आपकी जानकारी में ऐसा कुछ आता है, तो राज्य चुनाव आयोग या पुलिस को धांधली की शिकायत करें। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में सहयोग करें। जो पैसे व दारू आपको वोट देने के लिए दिया जा रहा है, वह कहीं और से नहीं, आपके गांव के विकास की रकम से ही खर्च किया जा रहा है। याद रखें, कोई अपने घर से नहीं देता है, आपसे ही वसूल करेगा। या तो दारू, पैसे ले लो या अपने गांव व आने वाली पीढ़ी का विकास करो। आपके हाथ में है, पीकर लुढ़को और विकास को भी लुढ़का दो, या जागरूक बनकर गांव के विकास को ध्यान में रख वोट दो। यह आपको सोचना है। चुनाव में मत देने मात्र से आपका कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता है। चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखें और उनसे विकास कार्यों की मांग करें। अगर प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है, तो जन सुनवाई और सामाजिक दबाव बनाएं। ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी करें, स्थानीय योजनाओं पर सवाल उठाएं और गांव के विकास में हिस्सेदार बनें। पंचायत चुनाव सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि गांव के विकास की नींव है। आपका एक वोट सड़क, स्कूल, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्णय करता है। इसलिए जागरूक बने, वोट दें और अपने कर्तव्य का पालन करें। सही चुनाव, सही प्रदान आपके गांव के विकास की गारंटी है। और अंत में चुनाव आयोग से निवेदन है कि वह विचार करे कि अगर ग्राम प्रधान 1 साल के अंतराल के बाद गांव वालों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है और गांव के 75 से 80% मतदाता चुनाव आयोग को लिखित ज्ञापन देते हैं, तो उस पर विचार कर उसको निरस्त कर नए प्रतिनिधि का चुनाव कराया जाए। समय आ गया है कि जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी तय की जाए। आशा है चुनाव आयोग इस पर अवश्य विचार करेगा। धन्यवाद।